मुझसे मोहब्बत करते हो? जान से ज्यादा। भरोसा है मुझ पर? खुद से ज्यादा। इंतजार कर सकते हो मेरा? देखा अप्पू, कैसे उलझा कर रख दिया है हमने सल्तनत को। अब तो वो चाह कर भी इन उलझे धागों को सुलझा नहीं सकती। आज हमने उससे सारे हिसाब बराबर कर दिए। बचपन से लेकर आज तक के सारे बदले हमने उससे ले लिए। आपने देखा था ना, उसका चेहरा तो बहुत उतर गया था। मगर सोचिए जरा, जब वो हमें सारून के साथ निकाह के तख्त पर बैठा देखेगी और काजी हमसे पूछेगा कि बेटी कायनात, क्या तुम्हें सारून शाह से निकाह कबूल है? तब उस पर क्या गुजरेगी? इस मामले में अब तक जो भी कुछ तुमने कहा और किया, अपनी मर्जी से कहा और किया। अपनी खुद की मर्जी से किया और कहा। मामून मियां, अपने बेटे को समझाओ, मोहब्बत और नफरत जबरदस्ती नहीं जीती जाती। डैड, आप यहाँ? तुम्हें कुछ याद दिलाना है और बताने भी। मैं जानता हूं कि आप क्या याद दिलाना चाहते हैं, और मुझे भी याद है डैड। ये आज ईद का दिन है और जो मोहलत मैंने आपसे मांगी थी वो आज खत्म हो रही है। और मुझे अंदाजा भी है कि आप मुझसे गुस्सा भी है। नहीं ज़हरा, तुम पर गुस्सा नहीं हूं मैं, तरस आ रहा है तुम पर। क्योंकि 1 महीने पहले जहां से तुम चले थे, आज उससे 2 कदम पीछे नजर आ रहे हो। कोशिश तो कर रहा हूं ना डैड। पर तुम्हारी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है ज़हरा। कुछ ही दिनों में कायनात की शादी होने वाली है, वो तुम्हारी हो नहीं सकती। और सल्तनत तुमसे शादी करना नहीं चाहती। अब बचे हम और हमारा ख्वाब। हमने चाहा था कि जो विरासत हमारे अब्बू ने खोई वो हम अपने बेटे के जरिए वापस हासिल कर लेंगे। अगर हमारा बेटा आम लड़कों की तरह मोहब्बत के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठा। मैंने एक बाजी हारी है डैड, जंग नहीं। सल्तनत मेरी है और मैं सल्तनत से शादी करके रहूंगा। तुम ये जंग जीतो या हारो, जरूर जिंदगी में कई सल्तनतें मिल जाएगी तुम्हें, मगर ये विरासत एक बार जो हाथ से चली गई तो कयामत तक तुम्हें वापस कभी नहीं मिलेगी। तुमने हमसे वक्त मांगा था, हमने तुम्हें दिया। अब तुम क्या करना चाहते हो ये तुम सोचो, और इस विरासत को पाने के लिए हमें क्या करना है उसका फैसला अब हम करेंगे।
और हमसे उम्मीद मत रखना। अगर आपकी विरासत एक है डैड, तो मेरी सल्तनत भी तो एक है, और मैं आपकी विरासत को तो ठुकरा सकता हूं, मगर सल्तनत को नहीं। चाहे आप मेरी मदद करें या ना करें। उससे तो पुराना हिसाब बाकी है, उससे भी। ये हमें क्यों फोन कर रहा है? कहीं ये जेल से छूट तो नहीं गया? हेलो, तुम्हारी ऐसी आवाज के जादू में तो फंस गए हम। क्या खेल खेला है तुमने, मान गए। असली क्रिमिनल माइंड तो तुम हो। तुम जेल से बाहर कैसे आए? अंदर बाहर आना जाना तो पेशा है हमारा। आप बताओ कि बाहर आओगी या फिर मैं अंदर आऊं? हमसे क्यों मिलना चाहते हो तुम? कुछ गोलियां, कुछ गालियां, कुछ नफरतें, कुछ हसरतें। हिसाब तो तुमसे बहुत लेना है, लेकिन फिलहाल एक काम है। हम देखो तुमसे मिलने नहीं आ सकते हैं। मगर मैं तो आ सकता हूँ। तुम्हारे सारे मैसेजेस और फोन रिकॉर्डेड है मेरे पास। बोलो तो शाह मंजिल में आकर ईद की शाम रंगीन कर दूं? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वक्त और जगह मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, और उस एड्रेस पर अगले 1 घंटे तक तुम्हारा वेट करूंगा। उसके बाद हमसे क्यों मिलना चाहता है ये? मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूं जिसने तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश की है। कौन है वो? तुमसे मिलना चाहता हूं। बाहर लॉन में इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ। चाहती क्या हो मुझसे? क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे ना एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी आंखें झूठ बोलती हैं या तुम्हारे होंठ? जब मॉल के अंदर हम मौत से 1 कदम दूर थे, तुम्हारी आंखों ने जो कहा था उस दिन वो सच था, या तुमने आज जो सबके सामने कहा है वो सच है? सल्तनत जवाब दो, तुम्हारा रवैया मुझे पागल कर देगा। सल्तनत
सल्तनत प्लीज, कौन है वो बताओ जो हम दोनों के बीच में आ गया है। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं चला जाता हूं तुम्हारी जिंदगी से दूर, वापस कनाडा। कम से कम बोलो। छाप तिलक सब वार दिया मोहे, इश्क की लत ने मार दिया। दो नैनों की बाजी में तू जीत गया, मैं हार गया। मुझसे मोहब्बत करते हो? जान से ज्यादा। भरोसा है मुझ पर? खुद से ज्यादा। इंतजार कर सकते हो मेरा? मौत तक। तो मैं तुमसे वादा करती हूँ ज़ारून, प्लीज। मेरी आंखें और मेरे होंठ वो सब कुछ कहेंगे जो तुम सुनना चाहते हो, मगर अभी नहीं। तो कब कहेंगे? एक बार हमजा और कायनात का निकाह हो जाए, प्लीज तब तक इंतजार कर लो, क्योंकि जब तक कायनात की शादी नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं कह सकती। प्लीज। सल्तनत, तुमने वादा किया है तो मैं हमजा और कायनात के निकाह तक का इंतजार करूंगा। थैंक यू। सुनो, माफ कर दीजिए, हम वो किसी और को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम कब से आप ही के लिए तो रुके थे, मिस कायनात शाह। जी, आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? आशिक अली मेरा ही आदमी है। इनफैक्ट मैंने उसी को फोन करके आपको यहाँ बुलवाया है। मगर क्यों? क्यों, कैसे, इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप आशिक अली को बुलाइए, हमें घर भी जाना है, बहुत रात हो चुकी है। आशिक अली अब आपके रास्ते में नहीं आएगा। ना वो आपको फोन करेगा, ना धमकी देगा, ना किसी के सामने पहचानेगा। भूल जाइए उसको। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि अब वो सब मैं करूंगा। आप परेशान मत होइए, मैं कोई बुरा, बदनाम या क्रिमिनल नहीं हूँ। हाँ, जरूरतमंद हूँ। अगर आप मेरी जरूरतें पूरी करेंगी तो मेरी जुबान भी बंद रहेगी। जरूरतमंद? आप क्या चाहते हैं हमसे? तुम्हारी फूफी की बेटी नीलम को चाहता हूँ मैं। हमारी दोस्ती करा दो। तुम नीलम से दोस्ती क्यों करना चाहते हो? मोहब्बत के लिए। अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाली कायनात शाह को अगर ये बचकाना सवाल का जवाब देना पड़े तो खैर, अगर तुम जानना चाहती हो तो जो तुम्हारे दिल में ज़ारून के लिए है वही मेरी वजह है, मोहब्बत। और अगर हम इनकार कर दे तो?
तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को नाकाम कर दूंगा। जरा सोचो, खुद के दादा को किडनैप करने वाली लड़की से सारून मियां तो निकाह करने से रहे। सोच लो, आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। कल मैं फोन करूंगा। खुदा हाफिज। आप लोग अभी तक यहाँ हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, पूरा घर सजाना है। और हाँ, ये येलो वाले के साथ रेड। हाँ ठीक है ना, काम बाकी है। और रुको रुको जैतून, ये क्या कर रही हो? कोई तैयारी नहीं की अभी तक, तुम्हें पता है ना मांझा और मायूं की रस्म क्या होती है? लो बीबी, भूल गई आप ही ने तो मायूं बिठाया था और आप ही ने तो अपने हाथों से मुझे उपटन लगाया था। अच्छा ठीक है फिर, हल्दी, खस, जाफरान और चमेली का तेल, इसमें से कोई भी चीज उपटन में कम हुई ना तेरी खैर नहीं है। जाके तैयारी कर जल्दी। अरे अरे रुकिए जरा लड़के वालों, खैरियत तो है? ये सजा धजा थाल लेके कहाँ जाया जा रहा है? ये लड़की के मांझे का जोड़ा है मामी। हम भी तो देखें। ना 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 ना, जब चांद निकलेगा तब देख लेना। खामखा आप लड़की वाले नजर ना लगाए हमें। ओ हो, लड़के वाले ने तो देखो। साला मामी, वैसे एक ऑप्शन है आपके पास, चाहो तो आ जाइए ना हमारी तरफ। अरे मेरा मतलब है, रुबीना मामी की पार्टी छोड़ दीजिए और दादी की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। कराती हूँ दादी की पार्टी। इतनी शरारती है लड़की सच्ची। रुबीना थोड़े नाल गल करनी सी। गजाला भाभी, अगर आपको सल्तनत और जारून को लेकर कोई भी बात करनी है ना, तो हम कायनात और हमजा की शादी के बाद ही करेंगे। मियां जान का हुक्म है ना कि कायनात और हमजा की शादी में सिर्फ खुशियां मनाई जाएंगी। कोई और बात नहीं करेगा, कोई और डिस्कशन नहीं होगा। बाद में बात करते हैं। तब तक कितने देर ना हो जाए। ये लो, तुम्हारे लिए मांझे का जोड़ा लाई। आज शाम को इस जोड़े को पहनते ही तुम भाई मियाँ की दुल्हन बनने की शुरुआत कर दोगे। आज हम सब मिलकर तुम्हें उपटन लगाएंगे और तुम्हारा सबसे पर्दा हो जाएगा। मायूं बैठोगी तुम। नहीं नीलम, हम ये मांझे का जोड़ा नहीं पहन सकते। हम ये मांझे का जोड़ा नहीं पहन सकते। क्यों? कहीं फिर से वो पुराना जारून वाला भूत तो नहीं चढ़ गया तुम पर? नहीं। यहाँ बैठो। तुम्हें हमारी बचपन की सहेली अफशा याद है ना? अक्सर हमारे घर आती थी, हम साथ में खेलते थे। नीलम, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब भी हमारी शादी होगी, हम दोनों एक दूसरे को दिया हुआ मांझे का जोड़ा पहनेंगे। नीलम, हम उसी का दिया हुआ जोड़ा पहनेंगे। पर कायनात, वो तो कहीं बाहर चली गई है ना? हाँ, वो बाहर है, मगर वो अपने भाई के हाथों सूट भिजवा रही है। उसका भाई आज सूट लेकर आएगा, तो हम चाहते हैं कि तुम सबसे छुपाकर वो सूट हमें लाकर दे दो। सबसे छुपाकर क्यों? वो मांझे का जोड़ा ससुराल की तरफ से आता है ना। अगर हमजा को पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हमारी शादी के मौके पर उदास हो जाए। ठीक, कहाँ मिलेगा तुम्हारे सहेली का भाई? कहीं मिलेगा नहीं, बस ये उसका फ़ोन नंबर है, उसे फ़ोन करके अपने घर बुला लो। कायनात, तुमने इस पे उसका नाम नहीं लिखा है। चिब्रान अयूब। ठीक है, आती हूँ। ये तो पता था कि दूल्हे का सूट लड़की वालों की तरफ से जाता है, लेकिन ये आज पहली बार देखा है कि दिल्ली की दुल्हनें अपने होने वाले दूल्हे का सूट खुद पहुंचाती हैं। ये हमजा के लिए नहीं है जारू, ये तो हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इसे हैरान क्या देख रहे हो?
तुम हमारे लिए कनाडा से आए थे ना, तो अब तुम पर हमारा इतना तो हक बनता है, शादी ना सही मोहब्बत तो है और कयामत तक रहेगी। तो क्या हम हमारी शादी में तुम्हें हमारी पसंद का सूट पहने नहीं देख सकते? चाहती क्या हो? सिर्फ इतना कि तुम हमारी शादी में बिल्कुल वैसे हिस्सा लो, बिल्कुल वैसे ही सजो सवरो जैसे हमारी शादी हमजा के साथ नहीं, तुम्हारे साथ हो रही हो।